सबको जय मसीह की। कोरोना वायरस के चलते हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं एज चर्च, मगर हम यहाँ आके रिकॉर्डिंग इसलिए कर देते हैं ताकि आपको लगे कि आप चर्च में हैं। आज का जो संडे है, आज को के संडे को कहते हैं पेंटिकॉस्ट संडे। उस दिन परमेश्वर की आत्मा उन लोगों पर जो कि गैलिली में ठहरे हुए थे, प्रचुरता से उनको पर आई। तो आज हम पेंटिकुस्त के बारे में पढ़ेंगे। पेंटिकुस्त का मतलब होता है 50वां दिन। जब यीशु का रिजरेक्शन हुआ उससे 50वां दिन को पेंटिकुस्त बोलते हैं। तो आज पेंटिकुस्त का रविवार है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब के लिए, आपने पूरे संसार के लिए अपनी जान दी, क्रूस पर अपना लहू बहाया, ताकि जो कोई तुझ पर ईमान लाए हलाक ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और पुनरुत्थान के बाद 40 दिन बाद आप आसमान में उठा लिए गए, और उसके 10 दिन बाद आपने अपनी आत्मा को प्रचुरता से अपनी कलीसिया पर भेजा। खुदावंद, अपनी आत्मा के जुम्बिश में हम सबको लें, ताकि हम तेरे से सीखने वाले बने और तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे। ये शुद्ध नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने अपने घरों में गाना गाएंगे। इस समय हमारे बीच में परमेश्वर के वचन में से पढ़ा जाएगा प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, उसकी 1 से 12 आयत। The New Testament reading is taken from Acts chapter 2, verses 1 to 12. When the day of Pentecost came, all the believers were gathered together in one place. Suddenly there was a noise from the sky which sounded like a strong wind blowing, and it filled the whole house where they were sitting. Then they saw what looked like tongues of fire which spread out and touched each person there. They were all filled with the Holy Spirit and began to talk in other languages, as the Spirit enabled them to speak. There were Jews living in Jerusalem, religious men who had come from every country in the world. When they heard this noise, a large crowd gathered. They were all excited because each one of them heard the believers speaking in his own language. In amazement and wonder, they exclaimed, "These people who are talking like this are Galileans. How is it then that all of us hear them speaking in our own native languages? We are from Parthia, Media, and Elam, from Mesopotamia, Judea, and Cappadocia, from Pontus and Asia, from Phrygia and Pamphylia, from Egypt and the regions of Libya near Cyrene. Some of us are from Rome, both Jews and Gentiles converted to Judaism, and some of us are from Crete and Arabia. Yet all of us hear them speaking in our own languages about the great things that God has done." Amazed and confused, they kept asking each other, "What does this mean?" This is the word of the Lord. Thanks be to God.
आइए हम अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं। मेरे मुंह के बोल और हम सबके हितों के विचार आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हों। आय परमेश्वर हमारी चट्टान और हमारे फिदिया देने वाले, आमीन। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जैसा वादा किया था कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे को मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहेगा। मैं तुम्हारे साथ रहा हूं मगर वो तुम्हारे अंदर रहेगा, वो तुमसे बातें करेगा। और हम देखते हैं कि एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 1 to 12 में वहां पाया जाता है कि जब वो वहां एकत्रित थे गैलिली में, तब परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर बाकायद से प्रचुरता से उतरी और उसके अंदर हम देखते हैं कि टंग्स उतरी, यानी आग एक टंग्स के रूप में उनके ऊपर फिजिकली दिखाई दी। सबके ऊपर आग की तरह, आग की लपटों के रूप में और टंग्स के रूप में वो दिखाई दी। तो हम देखते हैं, कई बार हम देखते हैं चर्च की किताबों में भी सीन होता है कि स्पिरिट ऑफ गॉड डिसेंडिंग। तो वो समझने की जरूरत है कि हिस्ट्री में एक ऐसा समय था जिस समय यीशु ने अपनी आत्मा को भेजा और आत्मा, पवित्र आत्मा आग के रूप में उनके ऊपर उतरी और वो नबूवत, वो बातें करने लगे, वो लैंग्वेजेस में बोलने लगे। और वहां पर कोई 16 लैंग्वेजेस का वर्णन है। वहां पे 16 जगहों के लोग थे जो इधर उधर से आए हुए थे और वो सब अपनी लैंग्वेज में यीशु की तारीफ होते हुए सुन रहे थे, परमेश्वर की तारीफ होते हुए सुन रहे थे। और उन्होंने कहा कैसी बात है, कैसी अचरज की बात है कि हम सब अपनी अपनी लैंग्वेज में, ये लोग तो गैलीली हैं, ये इतने ज्यादा प्रचुर, इतनी व्यवहारिक लैंग्वेज में कैसे बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं दो चीजें हैं, एक तो फिजिकली आग के रूप में आत्मा उतरी और दूसरा सबके सर पे ठहरी और उनके अंदर गई और उसका असर ये हुआ कि वो ऐसी लैंग्वेज बोलने लगे जो दूसरे को समझ आती थी। हम पौलुस की कथन में भी पढ़ते हैं, पौलुस के लेटर्स में भी पढ़ते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर आत्माएं उतरती हैं और अगर आप अन्य भाषा बोलते हैं और अगर कोई इंटरप्रेटर नहीं है उस भाषा का, या तो भाषा समझ आ रही हो दूसरों को या अगर कोई इंटरप्रेटर नहीं है, तो ऐसा बंदा शांत रहे। जब तक कि कोई इंटरप्रेटर ना हो, जब तक कि कोई दूसरा इंसान उस भाषा जो बोली जा रही है उसका वर्णन ना कर, बता ना दे कि क्या बोला जा रहा है। यानी मतलब कि खुदावंद पौलुस के द्वारा ये बता रहे हैं कि चर्च को बुद्धि और ज्ञान में बढ़ना है और वो बुद्धि और ज्ञान में एक ऐसी लैंग्वेज में नहीं बढ़ सकता जो कि उसे समझ ही नहीं आ रही। यानी अगर चर्च में किसी के ऊपर कोई ऐसी लैंग्वेज, अन्य भाषा उतरती है, तो पौलुस रसूल कहते हैं कि इंसान शांत रहे जब तक कि कोई इंटरप्रेटर ना हो। यानी मेन क्रक्स क्या है कि लोगों को समझ आना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही तो उसका होना से कोई फायदा नहीं है। खुदावंत का वचन कहता है, मेरा वचन जो है, अगर हम जेम्स की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 19 से 27 आयत पढ़ें तो वहां क्या लिखा है। याकूब की पहली पुस्तक उसके 19 से 27 आयत तक है। मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों के लिए उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दृढ़ में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति
स्वतंत्रता की सिद्धि व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है और अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निःशुल्क करें। ये परमेश्वर का वचन है। जेम्स की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 19 से 27 आयत जो हमारे सामने पढ़ी गई, उसमें क्लियरली लिखा है कि परमेश्वर का वचन जो है वो एक आईने की तरह है। वो हमारे सामने सब चीजें दिखा देता है। अब जब हम आईना को देखते हैं तो हम अपने चेहरे को देख पाते हैं और उसके बाद क्या चाहिए, रिक्वायर्ड, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ अस, कि हम उस आईने को देख के अपने आप को सुधारें। यानी अगर हम में कोई त्रुटियां हैं, कोई गलतियां हैं और परमेश्वर का वचन हमें दिखा रहा है कि ये तेरी गलतियां हैं, तो उन गलतियों को छोड़े भी, उनको सुधारे भी, तब हमारे अंदर जो सुधार आएगा वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। परमेश्वर हम सबके अंदर सुधार चाहते हैं, वो बरकत चाहते हैं और चाहते हैं कि हम बढ़ते चले जाएं, कि वो इंसान, जेम्स कहते हैं कि वो इंसान जो कि चेहरे को देखता है शीशे में और फिर वो सुधरता नहीं है, कोई चेंज नहीं करता, तो वो जो है उसका चेहरा देखना, शीशे के सामने, मिरर के सामने आना कोई भी फायदा नहीं देता। तो यानी आत्मा का सबसे पहला फल जो क्या है, वो परमेश्वर को जानना है। और परमेश्वर कहता है तुम मुझे जानो, मेरी प्लानिंग्स को समझो, तब तुम मेरी बरकतों को पाओगे। अब हमारे अंदर वो फल दिखने चाहिए। यीशु अगर मत्ती की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 16 से 19 आयत पढ़ें तो वहां यीशु कह रहा है कि एक जो पेड़ है वो अपने फलों से पहचाना जाए। The Holy Gospel is taken from the Gospel according to St. Matthew, the 7th chapter, verses 16 through 19. Glory be to thee, Lord Jesus. St. Matthew, 7th chapter, beginning at verse 16. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes, or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. This is the gospel of Christ. Praise be to thee, Lord Jesus. यानी अगर आपके फल अच्छे हैं तो पेड़ को अच्छा कहें, अगर फल अच्छे नहीं है तो पेड़ को अच्छा ना कहें। यानी मतलब कि आप किसी भी पेड़ को बगैर फल देके अच्छा और बुरा ना कहें। तो हमको कुछ सीखना है। परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है, बरकत देना चाहता है, और परमेश्वर ने कुछ गिफ्ट्स दी हैं, और वो गिफ्ट्स क्या हैं कि वो आत्मा की गिफ्ट्स कहलाती हैं। अगर हम गलेशियंस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 13 से 26 आयत पढ़ें तो हम क्या देखते हैं। नियम का पाठ गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री से लिया गया है, उसका 5वां अध्याय 13 से लेकर 26 पद तक, जो इस प्रकार है। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, पर प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि ये एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पवित्र आत्मा द्वारा संचालन, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शारीरिक की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा रखता है, और यदि एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम
आत्मा के चलाए चलो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के कामों को तो काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढाल, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी हमारे सामने गलेशियंस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 13 से 26 आयत पढ़ी गई और हमने वहां देखा कि आत्मा के फल हैं और वो जो है वो 9 गिफ्ट्स हैं। क्या क्या गिफ्ट्स हैं? पहला फल है प्यार। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए। ईर्ष्या और जलन और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे अंदर हमको देखने की जरूरत है। आत्मा हमें प्रेरित करती है कि आज हम अपने अंदर देह झांक कर देखें और देखें क्या हम प्यार करने वाले इंसान हैं, क्या हमारे अंदर परमेश्वर की जॉय पाई जाती है। दूसरा फल आत्मा का है जॉय। उसका बाद तीसरा फल है पीस, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के पास हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर विराज करती है तो हमारे अंदर शांति होगी। तो हमारे अंदर प्यार होना चाहिए, हमारे अंदर जॉय होनी चाहिए, हमारे अंदर पीस होनी चाहिए और हम पेशेंट होने चाहिए। पेशेंस, हमारे अंदर पेशेंस की क्वालिटी होनी चाहिए और पेशेंस के साथ साथ हमारे अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, हमारे अंदर गुडनेस होनी चाहिए, हमारे अंदर फेथफुलनेस होनी चाहिए, हमारे अंदर जेंटलनेस होनी चाहिए और हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपके अंदर ये फल पाए जाते हैं तब आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर कहता है, यीशु कहता है, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा और वो तुम्हारे अंदर आके वास करेगी और जो आत्मा होगी उसके फल ही होंगे। तो हम कैसे जानेंगे इंसान के अंदर परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर है? हम तब जानेंगे जब वो लव में है, जब वो जॉय में है, जब वो पीस में है, जब वो पेशेंस में है, जब वो काइंडनेस में है, गुडनेस में है, फेथफुलनेस में है, जेंटलनेस में है और उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि आत्मा मुझे कंट्रोल नहीं करती। परमेश्वर का वचन कहता है, इफ यू आर एंग्री ऑल द टाइम, परमेश्वर कह रहा है एंगर वर्कeth नॉट द विल ऑफ गॉड। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा होने वाले इंसान हैं तो प्लीज बेंड योर वेज। अगर आपके अंदर एक दूसरे के प्रति मर्सी और प्रेम नहीं पाया जाता तो बेंड योर वेज। अगर आप परमेश्वर की उस अपार जॉय में नहीं करते देन बेंड योर वेज। अगर आपके अंदर शांति नहीं है, कई बार हमें दूसरे को गिरा के बड़ी शांति मिलती है, दूसरे की बात को काट के बड़ी शांति मिलती है, तो आप कहीं लिख लें कि आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर अच्छाइयों को काबू करते हैं, आपके अंदर पेशेंस होगी, आप बहुत जल्दी जल्दी कभी गर्म नहीं हो जाएंगे, कभी ठंडे भी ऐसे नहीं होंगे। परमेश्वर आपके अंदर ये सब चीजें चाहता है, तभी उसने अपनी आत्मा को भेज दिया कि तुम मेरे विटनेसेस बनोगे। विटनेसेस कब बनोगे? कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम जाके परमेश्वर का वचन पढ़ाने लगेंगे, ऐसे कभी भी हम विटनेस नहीं कर सकते। एक अच्छा विटनेस वही है
जिसकी लाइफ विटनेस करती है। इफ यू आर लिविंग अ विटनेसिंग लाइफ, अपने अंदर झांक के देखें, आर यू लिविंग अ विटनेसिंग लाइफ? परमेश्वर का वचन कहता है आप एक दूसरे की मदद करो, अपने पड़ोसी से अपने बराबर प्रेम रखो। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? और अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमें परमेश्वर की आत्मा प्रोत्साहित करती है कि हम उसमें बढ़ते जाएं, उसको सीखें, क्योंकि जब हम खुदा की राह में बढ़ते हैं तब हम बरकत भी पाते हैं। मैं आपका सामने पढ़ूंगा यूहन्ना की इंजील, उसका 20वां अध्याय, उसकी 19 से 23वीं आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे इनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। ये परमेश्वर का वचन है। जब यीशु के चेले एक कमरे में थे और वो यहूदियों से डरे हुए थे, तो परमेश्वर खुद उनके बीच में आ गए और ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। और तब उसने अपने चेलों के ऊपर अपनी आत्मा को फूंका। वो आत्मा शांति की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है, बरकत की आत्मा है, जेंटलनेस की आत्मा है। और ये आत्मा हम सबके अंदर आ जाए, यही पेंटिकोस्त के दिन का सबसे बड़ा, मैं कहूँगा, आंसर होगा। परमेश्वर की आत्मा हमें प्रदर्शित करती है, क्लियर करती है। वो हमारे को जताती है कि तुम्हारे अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं। हम बुराइयों को छोड़ना है, अच्छाइयों की तरफ बढ़ना है, और तब परमेश्वर जो कि शांति का दाता है वो हमारे साथ होगा। एंड व्हाइल वी आर येट स्पीकिंग, गॉड विल हियर अस। खुदावंद आप सबके साथ हो, सब कुछ जय मसीह।